चरित्र निर्माण के इस सफर में आज मेरा 31वां दिन है और आज मैं गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं गीता का 14वां अध्याय। जय हिंद साथियों, आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और आज मैंने गीता का 14वां अध्याय समाप्त कर लिया है। और आज के पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न करते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो मैंने कल के पाठ में बताए थे, इन तीनों गुणों से जब मनुष्य ऊपर उठ जाता है तो उसे क्या लाभ प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से ऊपर उठ सकते हैं। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनका जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का बंधन समाप्त हो जाता है। और सतोगुण अर्थात इसका कार्य रूप है ईश्वरीय प्रकाश, और रजोगुण इसका कार्य रूप है प्रवृत्ति, और तमोगुण इसका कार्य रूप है मोह। मतलब इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, जब वो कभी किसी मोह के आने पर या किसी कुछ प्राप्त करने पर और उसको बुरा नहीं समझते या उसके चले जाने पर उसकी कामना नहीं करते, मतलब सुख दुख में उनकी स्थिति समान होती है। सुख में वो ज़्यादा सुखी नहीं होते हैं, दुख में वो दुखी नहीं होती है, उनकी मन स्थिति समान होती है। उनके लिए मिट्टी, स्वर्ण, पत्थर तीनों सामान्य हैं। वो बहुत धैर्यवान होते हैं और वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करते। यदि कोई उनका सम्मान करे तो ठीक, अपमान करे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय अप्रिय में वो समान स्थिति रखते हैं। मित्र शत्रु की उनके मन में कोई भावना नहीं होती है। इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए होते हैं, अर्थात वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आज के पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है और अपने आचरण को कैसे बना के रखना है। जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।